हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस को देखें। ये वो इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो पिछले कुछ साल बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या यूपी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स या दूसरे बोर्ड एग्जाम्स, प्लस कॉम्पिटिशन्स जैसे पीजीटी, टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी और दूसरे स्टेट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बार बार जो है एक्चुअली ये इडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं। तो आइए हम इडियम और फ्रेजेस की मीनिंग्स को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हम कैसे इनका हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, क्योंकि जनरली जो है बोर्ड एग्जाम्स में, वो सीबीएसई बोर्ड का हो या किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, वहां पे वो जनरली इडियम्स और फ्रेज देते हैं और कहते हैं कि इनका आप सेंटेंस में यूज करके इनकी मीनिंग को क्लियर करिए। तो आइए हम देखते हैं इन इडियम्स और फ्रेजेस को। पहला जो मैंने इडियम और फ्रेज जो लिया हुआ है, स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर का मतलब होता है टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स, यानी कि किसी चीज की बहुत ही ज्यादा जो है बाल की खाल निकालना। और ये कौन करता है? एक्चुअली लॉयर्स। तो देखिए मैंने यूज किया है, लॉयर्स आर नोन, देखिए होना चाहिए KNOWN, KNOW, यहां नोन। लॉयर्स आर नोन फॉर स्प्लिटिंग हेयर्स, यानी कि लॉयर्स जो है बाल की खाल निकालने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, टू टर्न डेफ ईयर टू। टू टर्न डेफ ईयर टू का मतलब होता है, डियर लर्नर्स, इसको हम डेफ पढ़ते हैं, डीफ नहीं, इसका मतलब होता है बहरा। टू टर्न डेफ ईयर टू का मतलब होता है टू पे नो अटेंशन, किसी की बात को अनसुना करना। किसी की बात को अनसुना करने के लिए हम इंग्लिश में एक इडियम या एक फ्रेज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टू टर्न डेफ ईयर टू। जैसे कि आई टर्न डेफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ माय डैड, यानी कि मैंने अपने पापा की एडवाइस यानी कि सलाह को अनसुना कर दिया। देखिए कैसे मैंने किया है, we should not turn deaf ear to you should not turn deaf ear to your dad, यानी कि तुम्हें अपने पापा की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन पीपल। एग्जाम्पल देखिए कैसे सेंटेंस में यूज करा गया है, वी डोंट केयर अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ रैंक एंड फाइल, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं वो जो है आम जनता, साधारण जनता की आलोचना की परवाह नहीं करते। तो हम कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, जस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल डू नॉट बॉदर अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ रैंक एंड फाइल। नेक्स्ट, विद अ व्यू टू। देखिए ये दो फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान रखना, ये विद अ व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू, ये दोनों फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको दिमाग में रखना है कि टाइम एंड अगेन भी एक फ्रेज जिसका मतलब होता है बार बार। ये बार बार ये फ्रेज पूछे गए हैं और ये आपको बात ध्यान रखना है, विद अ व्यू टू या लुक फॉरवर्ड टू, हमेशा इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा इंफिनिटिव नहीं होगी। ध्यान रखना है, कभी इंफिनिटिव नहीं होगी। इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब होगी। देखिए विद द व्यू टू का मतलब होता है विद सर्टेन गोल, एक निश्चित गोल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू हिम विद अ व्यू टू गिविंग हिम वन चांस, मैं उसके पास किस उद्देश्य से गया? उसे एक मौका देने की। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना, आशावान होना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू यूनाइटिंग विद देम। देखिए फॉरवर्ड टू, यहां टू के बाद भी क्या आ रहा देख रहे हैं, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, इंफिनिटिव नहीं, ये ध्यान देना है आपको।
So they were looking forward to uniting with them. यहां पर भी लिखा है went to him with a view to giving. Next, make no bones, बहुत इंपॉर्टेंट है. To be candid, बहुत ही स्पष्ट होना, फ्रैंक होना. यूज देखिए, I make no bones about my drawbacks, यानी कि मैं अपने ड्रॉबैक्स भी एक वर्ड, इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है ड्रॉबैक्स का मतलब वीकनेस, कमियां. तो सेंटेंस कह रहा है आई मेक नो बोन्स अबाउट माई ड्रॉबैक्स, मीन्स मैं अपने ड्रॉबैक्स, अपनी कमियों को बताने में बिल्कुल ही हिचकता नहीं. नेक्स्ट, कॉल टू अकाउंट का मतलब होता है टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल. जहां चाहे तो आप समवन लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं समवन. टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल यानी किसी को जिम्मेदार ठहराना. एग्जाम्पल देखिए, माई डैड वॉज कॉल्ड टू अकाउंट फॉर दैट क्राइम, यानी कि मेरे पापा को उस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. या ये सम एम है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, ग्रीस द पाम, बहुत ही कॉमन, इससे आप सीखिए. ये आपकी जो ये स्पोकन लैंग्वेज को भी ठीक करेंगे ये सारी चीजें. ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब. ब्राइब का मतलब होता है घूस देना. दे हैड टू ग्रीस द पाम ऑफ दैट पर्सन, उन्हें उस व्यक्ति को घूस देना पड़ा. नेक्स्ट, टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू एम्बैरस. एम्बैरस, इसे एम्बैरस पढ़ते हैं, EMBARRASS. इसकी स्पेलिंग भी याद रखिए एम्बैरस की, क्योंकि बार बार ये जो है कॉम्पिटिशन्स में इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है. डबल एम्बैरस में डबल आर भी होता है और डबल एस भी होता है. EMBARRASS, एम्बैरस यानी कि इंसल्ट महसूस करना, इंसल्ट करना खुद की. कह रहा सेंटेंस, सॉरी देखिए, डोंट कट अ सॉरी फिगर ऑफ योरसेल्फ, यानी कि तुम खुद का क्या ना करो, इंसल्ट न करो या अपमान न करो. नेक्स्ट, टू ईट अ हम्बल पाई, ये भी बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर, ऑफन यूज्ड, ये क्या है, फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू अपोलोजाइज, APOLOGIZE, यानी कि क्षमा मांगना. एग्जाम्पल देखिए, रीटा हैड टू ईट अ हम्बल पाई फॉर कमिटिंग दैट ब्लंडर. रीटा को अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगनी पड़ी उस बड़ी गलती को या भूल को करने के लिए. तो डियर लर्नर्स, ये आपको जो है इडियम्स और फ्रेज, पहले तो आपको हमेशा कंपटीशन में अपर हैंड देंगे और बोर्ड एग्जाम्स में अपर हैंड देंगे. दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल एम्बेलिश योर लैंग्वेज. आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो है लैंग्वेज को भी क्या करेंगे, एम्बेलिश. एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट. तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप इनको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करें. और दूसरी बात, अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर friends and near and dears. That's it in this video, my dear learners.